हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हम इस यूट्यूब चैनल पे जो है वो 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो रेगुलर कर रहे हैं। और इससे पहले वाली क्लासेस में हमने प्रश्नावली 7.1 के जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 तक कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि यदि क्यू, जो पॉइंट आपको दे दिया 0, 1, ये जो बिंदु क्यू है ना, ये बिंदु P और R से समदूरस्थ है। उसने पहले ही कह दिया कि एक पॉइंट क्यू है, हम अज्यूम करते हैं कोई पॉइंट क्यू है, वो बिंदु P और जो बिंदु आपका R है, इन दोनों ही बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कि इनके बीच की दूरी और इसके बीच की जो दूरी है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें उसने क्वेश्चन में कह दिया। तो वो कहता है कि x का मान याद करो। अब आप देखो x कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका ये r वाला पॉइंट दिया हुआ है ना, इस पॉइंट में आपके पास x का जो निर्देशांक है वो नहीं दिया हुआ कि x की वैल्यू कितनी है। जब आप ऐसे कार्य निर्देशांक तंत्र के अंदर जब आप बिंदु बनाते हैं तो तभी बना पाते हो ना जब आपके पास x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू भी होती है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल ये वैसा क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था ना, क्वेश्चन नंबर 7 किया था, लगभग उसी के जैसा है कि आपको क्या कर दिया, एक तरह से 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन जो था, सिस्टम वही इसके अंदर क्या कि आपको बिंदु P जो है, ठीक, P और क्यू के बीच की दूरी और क्यू और R के बीच दूरी, उसने कह दिया क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो बिंदु क्यू है ना वो दोनों से समदूरस्थ है। यानी कि जो दूरी D1 आप निकालोगे ना, वो जो दूरी D2 जो है उनको आप बराबर रखो। क्यों बराबर रखो? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है इस क्वेश्चन में कि हमने इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक समझ लिया, एक आउटलाइन समझ ली, हमें करना क्या है। हमें जो है एक बिंदु क्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको और देखिए। बिंदु क्यू जो दिया हुआ है आपको, उसकी वैल्यू है 0, 1। अच्छा, 0, 1 को देख के आपके माइंड में कुछ आ रहा है क्या? 0, 1 का मतलब क्या है? x का मान तो है 0 और y का मान है 1। इसका मतलब कहाँ स्थित है ये बिंदु? x का मान 0, y का मान 1, यानी कि जो बिंदु है वो आपके पास y अक्ष पर स्थित है। और मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में बताया भी था कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसमें x का मान 0 होगा, जैसे कि ये रहा आपके सामने। और अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस पे y का मान 0 होगा। तो ये आपके कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए था ये तो। अच्छा, बिंदु क्यू जो है ना, ये बिंदु P और बिंदु R, इन दोनों से समदूरस्थ है। यानी कि ये जो इनकी दूरी है ना, D1 और D2, ये आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, बिंदु P के निर्देशांक है आपके पास 5 माइनस का 3 और R के निर्देशांक है आपके पास x और 6। अब हमें करना क्या है, हमें बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे। दोनों दूरियों को D1 और D2 को क्या करेंगे, बराबर रखेंगे और वहां से हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, ये प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से हमें पता है ना कि भाई जो बिंदु जो है P Q के बीच की दूरी किसके बराबर है, बिंदु Q R के बीच की दूरी के बराबर है। यानी मैं लिख सकती हूँ ना कि दूरी D1 बराबर है दूरी किसके, दूरी D2 के बराबर है। हम प्रश्न के हिसाब से लिख सकते हैं। अब आप बताइए, अगर मुझे दूरी D1 निकालनी है, यानी P और Q के बीच दूरी निकालनी है, तो आपको पता दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, जब आप इन दोनों के बीच में दूरी निकाल रहे हो तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये आपका y2 है। आप फॉर्मूला देखिए, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1, 1 में से माइनस करोगे 3, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाली कहानी खत्म। अब आगे देखिए, दूरी D2 निकालनी है। D2 किसके बीच में है, बिंदु Q और R के बीच की दूरी जो है वो D2 है आपके पास। अब इनके लिए हम क्या लगाएंगे भाई, दूरी सूत्र लगाएंगे। अच्छा, दूरी सूत्र क्या कहता है हमें, x1। अब देखो, अब आपका ये क्या हो जाएगा, x1, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है आपको, सेम वही x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1। तो देखिए क्या आएगा प्रश्न के हिसाब से, x माइनस का 0 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों, अंडर रूट। अब बताओ, 0 में से कुछ भी घटाओगे संख्या वही आएगी, माइनस का 5 आया। जब माइनस के 5 के आप स्क्वायर करोगे, माइनस के 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस में आ जाएगा और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस में 3 और 1 4 होते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर में। यहाँ देखिए
अंडर रूट में। x में 0 घटाओगे तो x ही रहेगा, x का स्क्वायर है, ये लो भी x का स्क्वायर, प्लस में प्लस का 6 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 1 कितने बचे, प्लस के 5 बचे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब याद कीजिए से पहले वाले क्वेश्चन 8 नंबर और 7 में हमने क्या किया था कि मुझे दिख रहा है यहाँ भी अंडर रूट लगा है, यहाँ भी अंडर रूट लगा है, अगर बीच में बराबर का निशान हो और मुझे दोनों तरफ से अंडर रूट को हटाना है, या फिर अंडर रूट को जब भी हटाना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, पर हमेशा दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो आप यहाँ भी क्या करोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये वर्ग का निशान हट जाता है और क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट, जो अंडर रूट का निशान है वो हट जाएगा और आपके पास संख्या पूरी पूरी लिखी जाती है। ये हमें अच्छे से पता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको वर्ग किया तो ये वाला अंडर रूट भी हट जाएगा, ये वाला अंडर रूट भी हट जाएगा, ठीक है। तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी, 25 और 16 कितने होते हैं, 6 और 5 11, यहाँ से रही 1 2 3 और 1 4, 41 ही आएगा, अंडर रूट में था पहले, ये अंडर रूट हट गया बराबर में, यहाँ देखिए अंडर रूट हट जाएगा, ये तो कुछ जुड़ता नहीं है, इसको तो हम एज इट इज ले लेंगे, एक्स के स्क्वायर प्लस में 25। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो ये 41 कैसा है, प्लस का है, ये 25 कैसा है, प्लस का है, लेकिन आपको पता है छोटी वाली रकम को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, अगर आपको एक्स की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 41 माइनस का 25 बराबर में एक्स का स्क्वायर। अब आप बताइए 41 में से 25 गए तो 11 में से 5 गए तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, कितने बच के आपके पास, 16 बचे। यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन रकम प्लस की बड़ी है तो उत्तर किसका आया, प्लस में 16 आया, बराबर में एक्स के स्क्वायर। अब आपको मान किसका निकालना है, देखिए आपको एक्स के स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एक्स के स्क्वायर बराबर 16 है, आपको तो एक्स का मान निकालना है। जब भी किसी संख्या कैसे घात 2 होती है और आपको मान एक्स का निकालना है तो इसको 2 हटाओगे तो सामने वाली संख्या पे क्या लग जाता है, अंडर रूट का निशान लग जाता है। यानी कि एक्स का मान आप निकालोगे ना तो इसमें से वर्ग ये स्क्वायर हटेगी तो सामने वाले के ऊपर क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली होती है। एक्स के स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर आप हटाओगे कि आपको एक्स का मान निकालना है तो सामने वाली संख्या पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। वरना इसको समझने के दूसरा तरीका भी होता है, वो भी हम लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपको पता है 16 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि प्लस माइनस 4 होता है, ठीक है। यानी कि आपको पता है 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर ही 16 होती है, इसका मतलब 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4 आ गया। और जब भी कोई संख्या वर्गमूल से बाहर आती है तो वो प्लस और माइनस दोनों का निशान साथ लिखेंगे, प्लस माइनस 4। तो रियल के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो ऐसे लिखी जाएगी। तो हमें यही तो फाइंड करना था, ये तो हमें बताना था। तो उसने वो दिया ही था कि बिंदु क्या हुआ ना, वो पी से, क्योंकि पी क्या हुआ ये वाली वैल्यू और जो क्या हुआ ये वाली वैल्यू, इन दोनों से वो क्या है, समदूरस्थ है। क्या हुआ जो बिंदु है पी से भी और आर से भी सेम दूरी के ऊपर बीच में बैठा है कहीं। हमें मान निकालना था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 4, प्लस माइनस 4 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब आप देखिए उसने अभी से अगला क्या काम पूछा है। आगे उसने हमसे ये पूछा है कि आप दूरी क्या हुआ और पी आर भी निकालिए, यानी कि क्या हुआ ये वाली दूरी निकालनी है हमें और पी आर मतलब प्रॉपर पूरी दूरी निकालनी है हमें। तो हमें निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू तो आएगी, तो इस वैल्यू को हम रखेंगे और मान निकालेंगे। तो पहले आप इसे नोट कीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी दूरी निकालते हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले निकालते हैं दूरी, कौन सी, क्यू आर। अब आप बताइए क्यू आर दूरी निकालनी है, ये रहा क्यू, ये रहा आर। तो आप मुझे बताइए दूरी सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो अब आपको पता है कि आप चाहो तो ऊपर लिख भी सकते हो, क्यू का मान जो है वो 0 1 है और आर का मान जो है आपके पास x और 6 है। अब x का मान आपने निकाल लिया ना, प्लस माइनस 4 आएगा, यानी कि 4 लिख लो आप प्लस का चाहे, ठीक है। और वैल्यू कितनी आ गई y की 6। अब हमें इनके बीच में दूरी निकालनी है, तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 में से 0 गया 4 आएगा, 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, प्लस में 6 में से 1 गया कितना आएगा 5 आएगा, 5 की स्क्वायर होती है 25। तो अब आप देखिए 16 और 25 कितने होंगे, देन 6 और 5 11, यहाँ से नहीं 1 2 3 और 1 4, अंडर रूट में कितना आ गया 41। तो आपके पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 41 आ गई, जो कि आपको पूछा था कि दूरी क्यू आर निकालिए, निकाल ली हमने दूरी क्यू आर, ठीक है भाई। ये लो आप चाहो जैसे लिख लो, दूरी क्यू आर कितनी आ गई आपके पास अंडर रूट में 41, ठीक है। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी आर निकालिए। पी आर का मतलब ये पूरी, यानी कि बिंदु पी और आर के बीच की ये वाली दूरी निकालनी है। तो हम कौन से पॉइंट्स लेंगे, एक ये वाले पॉइंट्स लेंगे और ये वाले पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। तो बिंदु पी दूरी
पी आर। अब पी आर निकालोगे तो आपको पता है पॉइंट्स ये वाले और ये वाले आप सब लेंगे, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो इसके अंदर कि बिंदु P जो है आपका है 5 और माइनस का 3, और जो बिंदु R है वो है आपके पास x और 6 है। तो x का मान तो हमने निकाल लिया ना, कितना है आपके पास 4 है, तो 4 और 6 ये है। तो इसके थ्रू इसको हम सोल्व करेंगे, तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, तो 4 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये माइनस फॉर्मूले का भी होता है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर। अब आप देखिए r की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, प्लस माइनस माइनस है, 5 में से 4 का 1 बचेगा, बट माइनस का 1 आया, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जो है घात सम संख्या होती है तो प्लस हो जाता है, और 1 का वर्ग 1 ही होता है। 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, निम्न 81। ठीक है, अब बताओ 81 और ये कितने होते हैं, 82 होते हैं, और संख्या किस में आएगी, अंडर रूट में आएगी। अब आपको पता है कि 82 कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो हमें तो दूरी निकालनी थी, हमने निकाल दी। तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास जो दूरी पी आर है वो कितनी आ गई, अंडर रूट में 82, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो इस टाइम देखो बच्चों हमने कैसे किया था, आराम से हमारे पास जो क्वेश्चन पहले दिया हुआ था, हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके d1 को d2 के बराबर रखा, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आई, x का मान हमारे पास जैसे ही आया, फिर तो हम आराम से इसमें हमने QR को वैल्यू निकाला फॉर्मूले से, और ऐसे ही हमने फिर जो है वो PR की वैल्यू जो है वो निकाल ली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।